हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6वें इफ्को इम्का अवार्ड्स 2022 में कृषि रिपोर्टिंग का पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में इफ्को इम्का अवार्ड्स के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया था। इसमें कृषि रिपोर्टिंग का पुरस्कार जीते ऋषि जायसवाल। ऑप्शन ए राइट आंसर। इफ्को के बारे में आगे जानेंगे। इम्का का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एल्यूमिनाई एसोसिएशन। ठीक है, तो हाल ही में इस एसोसिएशन के सालाना मीट कू कनेक्शंस मीट 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसी मीट के दौरान इफ्को इम्का अवार्ड्स के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें कृषि रिपोर्टिंग का पुरस्कार जीते ऋषि जायसवाल। बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं इसमें, जैसे कि इफ्को इम्का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया चित्रा सुब्रमण्यम, मधुकर उपाध्याय, गीता चंद्रन, राहुल शर्मा और पार्था घोष को। वहीं एल्यूमिनाई ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते और सौरभ द्विवेदी। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते ब्रॉडकास्टिंग श्रेणी में अजातिका सिंह। वहीं पब्लिशिंग श्रेणी में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते कृष्णा एन दास। इफ्को की बात करें तो इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। 3 नवंबर 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा, नैनो लिक्विड यूरिया बनाने वाला ये विश्व का पहला संगठन है इफ्को। ठीक है, पहले 50 किलो का या 40 किलो का जो बोरी हुआ करता था यूरिया का, अब उसके स्थान पे मात्र 500 ml यानी मात्र ½ लीटर का जो नैनो यूरिया लिक्विड होगा वो 50 किलो बोरी का काम करेगा। तो इस तरह से किसानों को कहीं पर भी ले जाने में आसानी होगी। तो ध्यान रखिएगा, नैनो लिक्विड यूरिया बनाने वाला ये विश्व का पहला संगठन है इफ्को। इफ्को का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन है दिलीप संघानी, जो कि हाल ही में बने हैं, याद रखिएगा। इफ्को के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूएस अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का मेजबान देश कौन है? तो इस साल आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा कहां पर? न्यूजीलैंड में। और आईसीसी महिला विश्व कप का ये 12वां संस्करण होगा। 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस विश्व कप के लिए भारतीय टीम की कप्तान है मिताली राज। हर 4 साल पर आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किया जाता है। पिछली बार 2017 में किया गया था, विजेता बना था इंग्लैंड। 2021 में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया, इसीलिए अब इस साल इसका आयोजन किया जाएगा न्यूजीलैंड में। आईसीसी महिला विश्व कप की शुरुआत की गई थी 1973 में। पुरुषों का विश्व कप अगली बार कब आयोजित होगा? 2023 में। भारत इसका मेजबान है। आईसीसी की बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका गठन किया गया था 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। ऑप्शन सी राइट आंसर। NAAC का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका गठन किया गया था 1994 में। मुख्यालय बेंगलुरु में है। निदेशक हैं यानी डायरेक्टर हैं SC शर्मा। वहीं NAAC के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं यानी चेयरमैन बनाए गए हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। अब देखिए, नियुक्ति से रिलेटेड जितने भी टॉप करंट अफेयर बने हाल ही में, इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए चेयरमैन बने हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार। कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए चेयरमैन बने हैं विजय पॉल शर्मा। शंघाई सहयोग संगठन के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं झांग मिंग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। और ध्यान रखिएगा, ये सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। IDBI बैंक के MD और CEO बने हैं राकेश शर्मा। अडानी पावर के नए CEO बने हैं शेर सिंह ख्यालिया। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं रघुवेंद्र तंवर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नए
चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं पुष्प कुमार जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत श्रेणी में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे याद रखिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं पूजा जत्यान। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में, ठीक है। और भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 2 मेडल जीते, दोनों सिल्वर मेडल, एक व्यक्तिगत श्रेणी में और एक मिश्रित श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सिल्वर मेडल जीती पूजा जत्यान, वहीं मिश्रित श्रेणी में सिल्वर मेडल जीते श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान की जोड़ी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है 1 मार्च को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस साल का विषय क्या है यानी थीम? तो शून्य भेदभाव दिवस 2022 का थीम है रिमूव लॉज डेट हार्म क्रिएट लॉज डेट एम्पावर, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस का उद्देश्य सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है। पहली बार शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था 1 मार्च 2014 को। चलिए अगला क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये अब तक नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हुआ करते थे। इनको पीछे छोड़ दिए हैं डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। और इसी के साथ साथ डेनियल मेदवेदेव ये तीसरे रूसी खिलाड़ी बन गए हैं जो कि नंबर 1 पायदान पे पहुंचे हैं टेनिस रैंकिंग में। विश्व के 27वें टेनिस खिलाड़ी और रूस के ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पे पहुंचे हैं डेनियल मेदवेदेव। अच्छा, महिलाओं का पूछेगा तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी जो हैं टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस कंपनी को 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, भारत में 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अडानी ग्रुप का ही ये सब्सिडरी है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। अडानी पावर का एक हिस्सा है ये। अडानी पावर की स्थापना की गई थी 22 अगस्त 1996 को। मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। अडानी ग्रुप का मुख्यालय यहीं पर है। अडानी पावर या अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी। वहीं अडानी पावर के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं अनिल सरदाना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो देखिए, 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किया दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर। 6.6 एकड़ में फैले इस वन में लगभग 215 प्रकार की जड़ी बूटियों के पौधे लगाए गए हैं। क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है, इसलिए याद रखिएगा कि आरोग्य वनम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली आंसर है। यहां से जो टॉप करंट अफेयर बने हैं फटाफट रिवीजन कर लीजिए। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला यह भारत का पहला राज्य है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया है, इसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने अभया पहल लॉन्च किया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिल्ली में देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता सोनू सूद। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है उन्नति। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया है। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। तो दिल्ली से रिलेटेड इतने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, सारों को याद रखिएगा। अब दिल्ली का मैप देखिए। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
दिल्ली के वर्तमान में सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, जिलों की संख्या 11 है। मनीष सिसोदिया यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। धीरूभाई नारायण भाई पटेल यानी डीएन पटेल दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के कितने शिक्षकों को हाल ही में राष्ट्रीय आईसीटी यानी राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत के 49 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वहीं इस मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नवीनीकृत ई चिट्ठा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ई चिट्ठा पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। यह दिल्ली पुलिस का एक नया पोर्टल है, इसका नाम है ई चिट्ठा। अब देखिए, हाल ही फिलहाल में जो ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं इन्हें भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक ऐप हाल ही में लॉन्च किया, इसका नाम है अपना कांगड़ा। ठीक है, परख नामक पोर्टल लॉन्च किया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। स्वराजेबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने। क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसानों के लिए किसान नामक ऐप लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया हाल ही में जम्मू कश्मीर में। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने हाल ही में लोकपाल ऐप लॉन्च किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के नए डायरेक्टर और अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पे L&T का मतलब है लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है उसी की ये सब्सिडरी है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। इसके नए डायरेक्टर और अध्यक्ष बने हैं S.N. सुब्रमण्यन। ऑप्शन सी राइट आंसर। S.N. सुब्रमण्यन जो है ये वर्तमान में लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के MD और CEO हैं। अभी इन्हें L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड का निदेशक और अध्यक्ष बनाया गया है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1938 को। मुख्यालय मुंबई में है। लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन हैं अनिल मणिभाई नाइक। MD और CEO हैं S.N. सुब्रमण्यन। नेक्स्ट, एडिडास ने किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, हाल ही में स्पोर्ट्स वियर कंपनी है एडिडास, इसने हाल ही में मनिका बात्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनिका बात्रा भारत की मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में अर्चना कामत के साथ मिलकर WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 का युगल खिताब जीता था और भारत सरकार ने मनिका बात्रा को 2020 में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया था। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो हाल ही में इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इन्हें ध्यान रखिएगा। डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। थम्स अप और ऑनलाइन गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। बीमा कंपनी रीन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है शेफाली वर्मा जो कि महिला क्रिकेटर हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। अमृतांजन हेल्थ केयर की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मीराबाई चानू और साथ में बजरंग पुनिया भी। कोइन DCX जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। एमवे इंडिया और मेडीबडी इन तीनों के ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। कोइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त बने हैं। उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में अक्षय कुमार और ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एग्रीटेक ऐप है कृषि नेटवर्क, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। और ये सारे ब्रांड एम्बेसडर जो हैं हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम से रट जाइए। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिविजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मानद अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने। भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जुनैद कमाल अहमद को। देखिए, पिछले वीडियो का एक करेक्शन करना है यहाँ पर,
मीगा की स्थापना 1988 में की गई थी। पिछले वीडियो में मिस्टेक से टाइप हो गया था 1998, तो आप सभी लोग एडिट कर लीजिएगा। मीगा की स्थापना 1988 में की गई थी। पुरुष एकल वर्ग में मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। ये स्पेन के हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किस भारतीय को भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए ट्विटर की सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? समीरन गुप्ता को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किसने शुरू किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में भारत ने कितने पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया? भारत ने कुल 8 पदक जीते, 6 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? सादिया तारिक ने। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। 28वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2022 में मेल एक्टर इन लीड रोल का पुरस्कार किसने जीता? विल स्मिथ ने। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्टैंडेजा मेमोरियल टूर्नामेंट 2022 में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? 2 भारतीयों ने, निकहत जरीन और नीतू ने। 26 फरवरी 2022 को किसने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए 1930 में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 1929 में। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, अलकानंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील कश्मीर में नहीं है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।